नमस्ते प्यारे साथियों, संस्कृत साथी यूट्यूब चैनल में मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड 12th क्लास संस्कृत का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम तपोवन ब्रह्मचारी है, इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। प्यारे साथियों, आज का यह क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर पहला चैप्टर अच्छा से मतलब कि हुआ तो आशा है कि सारे चैप्टर अच्छा से आप समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो आज का यह जो क्लास है इम्पोर्टेंट है और आज के इस क्लास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि पहले पार्ट यानी तपोवन ब्रह्मचारी पार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग सबसे पहले तपोवन ब्रह्मचारी पाठ के संस्कृत व हिंदी, मतलब कि संस्कृत में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ साथ इसका जो है हिंदी व्याख्या भी हम करेंगे और साथ में लिख करके भी लाए हैं हिंदी व्याख्या, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, आप लोग अच्छा से पढ़ पाएँ, अच्छा से समझ पाएँ। उसके बाद जब हम हिंदी व्याख्या पढ़ लेंगे तब इससे संबंधित VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब कुछ आपको एक क्लास में ही मिलने वाला है, यानी कि कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि क्लास क्या है, वन शॉट क्लास है। और इस वन शॉट क्लास से आपका जो 12th क्लास का पहला चैप्टर तपोवन ब्रह्मचारी है पूरे 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो आइए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर संस्कृत साथी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो संस्कृत साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए अब हम लोग अपने क्लास की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर तपोवन ब्रह्मचारी। सबसे पहले पाठ में चैप्टर के बारे में और लेखक के बारे में कुछ परिचय दिया गया है, तो हम उसे पहले पढ़ लेते हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा कि प्रस्तुत पाठ भास रचित स्वप्नवास वदत के नाटक के प्रथम अंक से संकलित है, यानी कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनेगा कि तपोवन ब्रह्मचारी पाठ कहाँ से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है, स्वप्नवास वदतम से। क्या है, स्वप्नवास वदतम। स्वप्नवास वदतम से आपका यह जो पाठ है वह लिया गया है। उसके बाद यह कह सकता है कि तपोवन ब्रह्मचारी पाठ स्वप्नवास वदतम के किस अंक से लिया गया है, तो प्रथम अंक से। या एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, यानी कि एक ही लाइन में लगभग आपको 3-4 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल गया। और ऐसा वैसा नहीं, क्या VVI जो कि हर साल पूछे जाने का संभावना रहता है। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि तपोवन ब्रह्मचारी पाठ का लेखक कौन है, तो महाकवि भास। ठीक है, तो हम एक लाइन पढ़े और एक लाइन से ही 3-4 क्वेश्चन बन गया। तो यह जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक अच्छा से देखिए, पढ़िए, समझिए कि इस चैप्टर में यह जो नाटक है तपोवन ब्रह्मचारी, इस नाटक में क्या समझाया गया है। बहुत छोटा सा चैप्टर है ना, संस्कृत के अंदर 12th क्लास में बहुत छोटा छोटा चैप्टर है, लेकिन वो सारे के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो प्रस्तुत पाठ भास रचित स्वप्नवास वदत नाटक के प्रथम अंक से संकलित है। भास उपलब्ध संस्कृत साहित्य के कालगत दृष्टि से प्राचीनतम नाट्य कृतियों के रचयिता है। यानी कि अगर क्वेश्चन यह आए कि सबसे प्राचीन नाट्यकार कौन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कौन है, भास। और भास के अभी तक कितने नाटक मिले हैं, तो 13। अभी तक जो उपलब्ध भास के द्वारा लिखा गया नाटक है उनकी संख्या कितनी है, 13। तो ये जो भास जी हैं वो संस्कृत साहित्य में सबसे प्राचीन नाट्यकार हैं। प्रस्तुत नाट्यांश का दृश्य राजगृह के परिसर का है, जहां राजमाता से मिलने के लिए मगध राजकुमारी पद्मावती आती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को बस थोड़ा सा कुछ अंश पढ़ना है। कौन सा, तो प्रथम अंक पढ़ना है। बाकी ये जो कहानी है तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है वो प्रथम अंक पढ़ना है। वहीं प्रच्छन्न वेश में वत्सराज का मंत्री योगेंद्र राय उस राज के राजा उदयन की रानी वासवदत्ता को अपनी स्वसा मतलब होता है बहन, संस्कृत में बहन को क्या कहते हैं, स्वसा। स्वसा मतलब भगनी, या सॉरी भगनी भी होता है, स्वसा भी होता है, भगनी भी होता है। इसका मतलब क्या होता है, बहन होता है। तो वहीं पर अपनी स्वसा के रूप में ले आता है तथा पद्मावती के पास न्यास रूप में रख देता है। न्यास मतलब धरोहर, न्यास का मतलब क्या होता है, धरोहर। बात को समझिए यहाँ पर,
बात यह है कि एक राजा है, पहले हम इस पूरे को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझा रहे हैं। मंत्री योगेंद्र रायन एक योजना के अंतर्गत कार्य कर रहा था, इसलिए उसी राज्य के एक ग्राम में स्थित पाठशाला का ब्रह्मचारी जब आता है तो वह इन लोगों की कई जिज्ञासाओं का समाधान कर देता है। इस दृश्य का नाटकीय महत्व बहुत अधिक है। चलिए अब बात को हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है, पाठ का जो सार है वह क्या है, उसके बाद हम लोग अपने पाठ पर चलेंगे जिस प्रकार से आपके चैप्टर में दिया गया है। तो सबसे पहले यह समझिए कि एक राजा है जिसका नाम क्या है, उदयन। उदयन है। इस उदयन राजा का एक और नाम है, यानी कि इन्हें उपाधि मिला है वत्सराज का, वत्सराज। और ये कहाँ के राजा हैं, तो राजगृह के। कहाँ के राजा है, राजगृह के। और इनकी एक रानी है जिनका नाम वासवदत्ता है, वासवदत्ता, जो कि अवंती राजकुमारी है, यानी कि अवंती देश के राजकुमारी है। और अभी पद्मावती उदयन के पत्नी, उदयन की पत्नी भी है, और वासवदत्ता जो है अवंती राजकुमारी भी है। यानी कि कहने का मतलब कि जो वासवदत्ता के पिताजी का घर है वह अवंती है, अवंती देश में, इसलिए इन्हें अवंती राजकुमारी भी या अवंती राजपुत्री जो कहिए कहा जाता है। और एक और पात्रा है इसमें, पद्मावती, पद्मावती। और वो जो पद्मावती है वह मगध राजकुमारी है, यानी कि वह मगध की राजकुमारी है। ठीक, ये बात समझ में आया। पहले हम आपको पात्र का परिचय करा दे रहे हैं। उसके बाद एक मंत्री है, मंत्री जिनका नाम योगेंद्र रायन है, योगेंद्र रायन। तो अब बात समझिए, राजा उदयन जो है, उदयन वो अपनी रानी वासवदत्ता के प्रेम में इतने ज्यादा पड़ गए हैं, मतलब इतने ज्यादा पागल हो गए हैं प्रेम में, कि उन्हें राज के कार्य काजों का कोई ध्यान ही नहीं है। उन्हें इस बात से मतलब ही नहीं है कि राज्य में कौन सा काम कब हो रहा है, नहीं हो रहा है, न्यायिक व्यवस्था चल रहा है, दंड जो भी मतलब कि न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत दंड देने का प्रावधान है, न्याय करने का प्रावधान है, मतलब कि इस तरह का जो भी बात है वो अच्छी ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राज्य में आर्थिक व्यवस्था कैसी है, युद्ध की स्थिति, कौन सा देश हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, या हमें किस तरह से अपना योजना बनाना चाहिए ताकि हम अपने देश को आगे तक ले जाएं, हम अपनी आर्थिक स्थिति सुधारें, अपनी आर्थिक स्थिति को और ज़्यादा बढ़ाएं, धन लाएं कहीं से, मतलब कि कमाकर। तो इस तरह के बातों का कोई उनको ध्यान ही नहीं है। वो बस अपने व्यक्तित्व काम में लगे हुए हैं, मैंने खुद की काम में। उन्हें इस बात का आभास ही नहीं है कि वो एक राजा भी है। तो यही सब बात है कि तो ये सब देख करके उनका जो एक मंत्री है योगेंद्र रायन, वह बहुत ज़्यादा चिंतित है कि अगर ऐसे राजा उदयन करते रहें तो इस राज्य का तो उद्धार होना ही होना है ना, मतलब कि ले डूबिएगा। एक कहावत है कि लोटा सिरहने में रह जाएगा, तो उस टाइप का कि जो योगेंद्र रायन सोचता है कि अगर राजा उदयन अगर इसी तरह अपने व्यक्तित्व काम में लगे रहें और राज्य के प्रति इसी तरह से अपना मुंह फेरे रहें तो इस राज्य का तो नामो निशान मिट जाएगा। और जिस तरह से दुश्मन देश जो है हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है और हमारा राजा मतलब कि अपने देश से मुंह मोड़ा है, अपने कार्य काज से मुंह मोड़ा है, तो लगता है कि हमारा जो देश है उसका नाम वो निशान थोड़े ही दिन में मिट जाएगा। तो इन सभी बातों को लेकर के चिंतित था राजा मंत्री योगेंद्र रायन। अब योगेंद्र रायन एक योजना बनाता है कि अगर इस स्थिति को सुधारना है, राजा को पहले जैसा मतलब कि बनाना है, उन्हें इस मनोदशा से निकालना है ताकि वो अपने राज्य के कार्य काजों को संभाल सके, अच्छी तरह से देख सके अपने राज्य को। तो एक योजना बनाते हैं। तो योजना क्या बनाते हैं कि वो सबसे पहले मान लीजिए कि यह योगेंद्र रायन है और यहाँ पर रानी वासवदत्ता है। तो योगेंद्र रायन जो है वासवदत्ता के पास जाते हैं और अपना एक योजना बताते हैं। ठीक, योजना क्या होता है कि ग्राम में एक पाठशाला है, ग्राम में क्या है, एक पाठशाला है। तो योजना ये बनता है, योगेंद्र रायन कहता है, हम यहाँ पर वाई लिख दे रहे हैं, वाई से योगेंद्र रायन
और वी से वासवदत्ता। ठीक है, तो योगेंद्रायण जो है वासवदत्ता से कहता है ये सारी बातें जो हम आपको अभी बताए हैं कि किस तरह से राजा मतलब कि अपने कार्य काज से अपने राज्य से मुंह फेरा हुआ है, ये सब बात बताते हैं योगेंद्रायण। तो वासवदत्ता कहती है कि ठीक है, हम भी मतलब कि चाहेंगे कि राजा जो है, राजा उदयन अपने आप को सुधारे, अपने पहली जैसी मनोदशा में आए, तो इसके लिए हम क्या करें। वासवदत्ता पूछती है योगेंद्रायण से। तो योगेंद्रायण कहता है कि देखिए हम आपको एक प्लान समझा रहे हैं, आप यदि आप उस प्लान के हिसाब से चले तो हो सकता है कि राजा अपनी स्थिति सुधार ले। तो कहता कि क्या है बताइए। तो कहता कि आपको क्या होगा ना कि राजा के नज़र में ना मरना होगा, राजा को ऐसा फील कराना होगा कि वासवदत्ता अब इस दुनिया में नहीं रही। बहुत सोचने विचारने के बाद वासवदत्ता जो है मान जाती है कि ठीक है हम ऐसा करेंगे, लेकिन कैसे। तब फिर बताता है योगेंद्रायण कि ग्राम में एक पाठशाला है, हम ऐसा योजना बना रहे हैं कि आप किसी भी तरह एक दिन क्या कीजिए कि एक दिन क्या मतलब कल परसों जैसे भी हो सके, राजा को आप शिकार के लिए वन में भेज दीजिए, आखेट के लिए वन में भेज दीजिए। जैसे ही राजा वन में जाएं, आप मेरे साथ इस राज्य को छोड़ करके यहाँ से भाग चलिए और हम किसी और राज्य में जा करके अपना मतलब कि रहन सहन करेंगे। और राजा के नज़र में ये रहेगा कि जैसे ही वो आखेट के लिए वन में गए, तैसे ही पाठशाला वासवदत्ता जो है पाठशाला में किसी काम के लिए गई थी। मैंने कि ऐसा योजना बनाया गया कि हम ऐसा ऐसा कहानी हम लोग फैलाएंगे कि वासवदत्ता जो है किसी काम से पाठशाला में गई थी और उसी पाठशाला में आग लग गया और वासवदत्ता उसी में जलकर मर गई। और उसको बचाने के लिए मंत्री योगेंद्रायण उस पाठशाला में कूद पड़े कि हम रानी वासवदत्ता को बचा ले, लेकिन रानी वासवदत्ता के साथ साथ योगेंद्रायण भी उसी आग में जलकर मर गए। तो इस तरह का हम लोग कहानी फैलाएंगे और यहाँ से भाग चलेंगे। तो इस तरह से अगर हम कहानी फैलाएंगे कि आग में जलकर रानी वासवदत्ता मर गई, तो राजा उदयन हो सकता है कि अपने पहले मनोदशा में आ जाए, वो भोग विलास की लालसा को छोड़ करके अपने देश की प्रगति की ओर सोचे। तो ऐसा मतलब कि योजना बनता है। रानी भी स्वीकार कर लेती है क्योंकि वो भी चाहती है कि देश का स्थिति जो है सुधार में आए। तो ऐसा होता है। तो योगेंद्रायण जो है वासवदत्ता को लेकर के भाग जाता है और भागते भागते पहुंचता है तपोवन में। तपोवन मतलब कि जहाँ पर तपस्वी लोग, मुनि लोग, साधु लोग आश्रम बना करके अपना निवास करते हैं, जो भी अपना भक्ति भाव दिखाना है वो करते हैं। उसके बाद भिक्षा लेकर के अपना जीवन मतलब कि चलाते हैं। तो वहाँ पर पहुँच जाती है और वह जो आश्रम है, वह जो तपोवन है, वह किसके अंतर्गत आता है, तो पद्मावती के अंतर्गत आता है। जो मगध की राजकुमारी है पद्मावती, उसके अंतर्गत आता है, यानी कि उसके राज्य में आता था। तो ये लोग वहाँ पर पहुँचे, योगेंद्रायण वासवदत्ता को लेकर के कहाँ पहुँचे, पद्मावती के पास। तो पद्मावती के पास जब पहुँचे तो वहाँ से पूछा गया कि कौन है आप लोग, कहाँ से आए हैं। तो योगेंद्रायण थोड़ा मतलब कि कहानी टाइप बना करके, यह मेरी बहन है, हम इसको यहाँ पर रखने आए हैं कि इसका जो पति है इसको घर से निकाल दिया है। माने कि इस टाइप के कुछ बहाना बनाता है ताकि माने कि ये जो तपस्वी लोग हैं वासवदत्ता को यहाँ पर रख ले। ऐसा बहाना बनाता है और वो भी कहता है कि मुझे भी यहाँ पर रख लीजिए क्योंकि हमारा भी कोई घर रहन सहन का बसारा नहीं है। ऐसा होता है। तो वहाँ के लोग जो है मान लेते हैं कि ठीक है, आप यदि आपकी अब बहन है तो हम इसे और आपको यहाँ पर रख लेते हैं। इसके बदले में हो सकता है कि आश्रम का छोटा मोटा कोई काम करना होगा, है ना, इस तरह का बात था। तो ये सब होता है। तो वही कह रहा है यहाँ पर, मतलब कि ये जो पाठ का परिचय और थोड़ा लेखक परिचय में ये सब था। अब क्या होता है कि ये सब चल रहा था, ठीक। अब एक ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी का मतलब होता है छात्र, यानी कि पहले के समय में ब्रह्मचारी छात्र को कहा जाता था। जैसे अभी स्टूडेंट, छात्र, है ना, बच्चा कहते हैं, पढ़ने लिखने वाला बच्चा। तो उसी तरह पहले के समय में ब्रह्मचारी कहा जाता था, और या अंतेवासी भी कहा जाता था। ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है कि प्राचीन समय में छात्र को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। तो राजगृह के रहने वाला एक ब्रह्मचारी, जिसका मूल निवास कहाँ था, राजगृह था। तो राजगृह का रहने वाला एक ब्रह्मचारी जो है अपने
पठन पाठन के लिए, अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसी राजगृह के एक लावानक नाम के गांव में आता है। लावानक, लावानक नाम के गांव में आता है अपना पढ़ाई के लिए। और इसी लावानक गांव में यह सब कांड हुआ था, यानी कि वासवदत्ता के और योगेंद्रायन के भागने का नहीं, जल मरने का जो कहानी फैला था वो इसी लावानक गांव में फैला था। तो वहीं से एक क्या कहते हैं ब्रह्मचारी, एक ब्रह्मचारी जो है उसी लावानक गांव से आ रहा था, और आते 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 वह भी कहाँ पहुंच गया, तो उसी आश्रम के पास, उसी तपोवन के पास जहाँ पर वासवदत्ता को लेकर योगेंद्रायन पहुंचे थे। बात समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब हम अपने पाठ पर चलते हैं, जो पाठ दिया गया है। अभी तक जो हम आपको समझाए हैं वह सब क्या है, तो पाठ से अलग समझाए हैं, जो कि इस पाठ को समझने के लिए इम्पोर्टेंट था। इम्पोर्टेंट इसलिए था कि आपको बेस जब मालूम रहेगा कि कौन क्या है, कैसे कैसे क्या कहानी है, तब आप इस बात को समझ पाइएगा। क्योंकि यह जो स्वप्न वासवदत्तम है, ये जो नाटक है जो भास जी लिखे हैं, बहुत बड़ा नाटक है। लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है, तो प्रथम अंक पढ़ना है, मात्र 1 अंक। जब 1 अंक पढ़िएगा तो आपको मतलब कुछ फील नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा नाटक देखने का, नाटक सुनने का, पढ़ने का। इसीलिए थोड़ा हम पहले का भी बात बता दिए हैं कि आप लोग रिलेट कर पाइए कि क्या कैसे कब हो रहा है। ठीक है, अब आइए अब हम अपने चैप्टर क्यों चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि स्वप्न वासवदत्तम प्रथम अंक का दृश्य, मतलब कि प्रथम अंक का दृश्य क्या है। तो ततः प्रविशति ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी जो है वह चलते 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 कहाँ पहुँचता है, तो तपोवन में पहुँचता है। ठीक है, इसके बाद ब्रह्मचारी प्रवेश करता है। हिंदी में भी हम लिख कर आए, यहाँ संस्कृत है, उसके नीचे हिंदी है। हर वाक्य के नीचे उसका हिंदी लिखा हुआ है। ठीक है, जो हाईलाइट है यानी कि जो बोल्ड है वह संस्कृत है, और जो बोल्ड नहीं है, जो हाईलाइट नहीं है, वह क्या है, हिंदी है उसका। तो ब्रह्मचारी ऊर्ध्वम लोक्य, यानी कि ऊपर की ओर देखकर, स्थित तो मध्याम, यानी कि दोपहर हो गई है। ऊपर देखता है, चलते 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 आ रहा था, और ऊपर देखता है थोड़ा रुक करके, तो कहता है क्या रे, ये तो दोपहर हो गया। ढृधमस्मि परिश्रांत, मैं बहुत थक गया हूँ। अतः कस्मिन् प्रदेशे विश्रम्यसे परिक्रम्य, अब किसी स्थान पर विश्राम करूँ, घूमकर भवतु दृष्टम, घूमकर अच्छा से देखता है, देख लिया। अभित अस्तु पोवनेन भवितव्यम तथा ही, पास ही तपोवन आश्रम होना चाहिए। यानी कि वो कहता है कि देखिए बात को समझिए, यहाँ पर एक ब्रह्मचारी है जो लावानक गांव से अपना शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया था, लेकिन शिक्षा प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर आग लग गया उस पाठशाला में, और मतलब कि ये सब बात था। और यह भी सोचकर भाग आया सुरक्षा के कारण भी, कि जिस देश की रानी का कोई सुरक्षा नहीं है, उसमें हम, उस देश में हमारा क्या होगा, हम कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। तो ये सब सोच करके ब्रह्मचारी जो है वहाँ से भाग आता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो चलते चलते कहाँ पहुँच रहा है, तपोवन में, और ऊपर देख रहा है तो कह रही तो मतलब कि दोपहर हो गया है, अब चलते चलते थक भी गया हूँ, अब किसी स्थान पर विश्राम करता हूँ। लेकिन कहता है कि विश्राम करने के लिए जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, तो कहता है कि कहीं ना कहीं एक आश्रम होना चाहिए विश्राम करने के लिए। अगर आश्रम मिल जाए तो हम वहाँ पर रुक करके अपना विश्राम कर लेंगे। चलिए अब अपने चैप्टर को आगे देखते हैं। उसी समय एक श्लोक आता है, और यह श्लोक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 5 नंबर में सीधा पूछ लेता है। जब व्याख्या करने वाला जो क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड 12th क्लास में, तो वहाँ से सीधा सीधा इस क्वेश्चन को पूछ लेता है, मतलब इस श्लोक को पूछ लेता है। कहता है कि इसका हिंदी व्याख्या कीजिए। विश्रवधम हरिना शरन्ते चकिता देशागत प्रत्ययाः, वृक्षाः पुष्पफलैः समृद्ध बीटपा सर्वे दया रक्षिताः, भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनान्य छत्रवत्यो दिशो, निःसन्दिग्धमिदं तपोवन्यम धूमो हि बहवाश्रयः। ठीक है, क्या है? विश्रवद्यम हरिणाश्चरन्ते चकिता देशागत प्रत्ययाः, वृक्षाः पुष्पफलैः समृद्धबीटपा सर्वे दया रक्षिताः, भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनान्य छत्रवत्यो दिशो,
निःसन्दिग्धमिदं तपोवन्यं धूमो हि बहवाश्रयः। मतलब इसका समझिए कि विश्रवधम हरिनाश्चरंत चकिता देशागत प्रत्यया, कि चूंकि यहाँ विश्वास के साथ हिरण जो है बिना किसी डर के मानो अपनी जगह पर हो ऐसे चल रहे हैं, कि वह देखता है चारों ओर, जहाँ पर वो खड़ा है वहां से देख रहा है कि चारों ओर क्या है, हिरण जो है एकदम माने बिना किसी डर को चल रहा है, इधर उधर घूम रहा है, जैसे मान के चलो कि वो उसका अपना घर हो, किसी से उसको कोई डर ना हो। वृक्षा पुष्प फल समृद्ध विटपा सर्वे दया रक्षिता, सभी वृक्ष फूलों और फलों से लदी हुई डालियों वाले हैं। वो देखता है कि यहाँ पर जो भी पेड़ पौधे हैं उस पे वृक्ष और पुष्प बहुत ही अच्छी तरह से लगा हुआ है और दयापूर्वक पाले गए हैं। बहुत सारी भूरे रंग की गाय, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या करा है, भूइष्ठम कपिलानी गोकुल धनान्य क्षेत्रवतयो, यानी कि भूरे रंग की गाय भी है जो है यहाँ पर चल रही है। दिशाओं में खेती यानी कि हल जोते हुए खेत नहीं दिखाई दे रही है, माने कि जोता हुआ खेत, यानी कि ऐसा क्षेत्र जो कृषि कार्य के लिए हो ऐसा खेत नहीं दिखाई दे रहा है। निसंदेह यह तपोवन ही है, क्योंकि अनेक आश्रमों से यहाँ धुआं उठ रहा है। फिर देखता है कि अरे यहाँ तो आश्रम से धुआं उठ रहा है, माने कि जो घर था वहाँ से धुआं उठ रहा था, तो वो सोचता है कि जरूर ये आश्रम ही होगा, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही शांत है। यहाँ जो पशु पक्षी है, हिरन है, वह बिना किसी डर के अपना मतलब कि भोजन कर रहे हैं, चर रहे हैं। जो पेड़ पौधा है वह फलों से फूलों से लदे हुआ है। यहाँ पर किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। संभवतः यह क्या है, तो एक तपोवन है, मुझे यहाँ पर विश्राम करना चाहिए, ऐसा सोचता है। चलिए अब आगे देखते हैं। ब्रह्मचारी यात प्रविशामी, ब्रह्मचारी जो है अब कहता है कि प्रवेश करता हूँ, चलो देखता हूँ कि क्या है, मतलब आगे चल करके सोचता है कि यहीं से तो नहीं होगा कुछ, ठीक आगे चल के देखते हैं कि क्या है। प्रविश्य, ठीक आगे चल करके देखता है और थोड़ा माने कि अंदर जाता है। अरे आश्रम विरुद्ध खलवेश जन, जब आगे जा करके देखता है तो कहता है कि अरे यहाँ तो आश्रम के विरुद्ध लोग हैं, है ना, जिसके हाथ में माने कि तलवार है, भाला है, माने सुरक्षा के लिए, और वर्दी भी है वदन पर। यहाँ तो आश्रम के विरुद्ध लोग हैं। अनियतो विलोक्य, मन में मन ही कहता है, अथवा तपस्वी जनों अपयत्र, फिर आगे देखता है कहता है कि अरे यहाँ तो तपस्वी भी है। निर्दोष मूप सर्पनम, अरे स्त्री जन, कहता है कि अरे यहाँ तो स्त्री लोग भी हैं। तो वह तो सोच के गया था कि सिर्फ तपोवन है, यानी कि आश्रम है, तो यहाँ पर मुनि लोग होंगे, लेकिन वहाँ पर देखता है कि सैनिक लोग हैं, स्त्रियां भी हैं और मुनि लोग भी हैं। मैंने सैनिक वो कौन थे, तो जो मगध की राजकुमारी पद्मावती है उनके सैनिक थे, क्योंकि उस समय पद्मावती भी आई हुई थी मिलने किसी से। और बाकी स्त्री जो भी वासवदत्ता भी रह रही थी उसी आश्रम में, तो वो लोग भी थी, और भी कोई मतलब कि स्त्री रही होगी। उसके बाद मुनि लोग तो थे ही। तो यहाँ तक बात आशा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर आगे कांचुकीय जो है कि एक द्वारपाल है, यानी कि द्वार पर रहता है। तो कांचुकीय स्वरम प्रविशतु भवान, कह रहा है कि आप निसंकोच अपनी इच्छा से प्रवेश करिए। सर्वजन साधारण माश्रम पदम नाम, यानी कि सभी लोगों के लिए आश्रम तो सामान्य होता है, साधारण स्थल होता है, जहाँ पर सभी लोग रह सकता है, एक समान से रह सकता है। यह क्या है, सार्वजनिक स्थल है, आइए आराम से आइए। फिर वासवदत्ता भी बगल में खड़ा होकर के सुन रही थी, कहीं से ये सब देख रही थी। वासवदत्ता आम, मतलब कि हाँ, मतलब यही सही बात है कि आश्रम क्या है, तो ये सभी के लिए सार्वजनिक स्थल है। आम का मतलब जैसे कि हिंदी में हम लोग हूँ हाँ कहते हैं ना, किसी से बात करते हैं तो कहते हैं हाँ हाँ हाँ, तो उसी तरह संस्कृत में आम कहते हैं। बात समझ में आया। पद्मावती अम्भो पर पुरुष दर्शनम परिहर्तया भवतु सुपरिपालनीय खलु मन्यास्य, मतलब कि मन में पद्मावती जब ये सब देखती है कि जो वासवदत्ता है
मैंने दूसरे पुरुष को देख करके अंदर चली गई है, मैंने आश्रम में चली गई है, अपने आप को उस व्यक्ति से ढक रही है, तो ऐसा सोचते हुए कहती है, ओह यह आर्यवासवदता यानी अवंतिका पराय पुरुष के दर्शन से बच रही है। अच्छा है, मेरे पास रखी गई है यह धरोहर यानी कि न्यास अब आसानी से सुरक्षित रखी जा सकती है। यानी कि उसके आचरण को देखते हुए पद्मावती सोच रही है कि यह मेरे आश्रम में अच्छा से रहने लायक है। यानी पर पुरुष को देखते ही अपने आप को छुपाने लगी। इस पे किसी भी तरह का माने कि चरित्र का कोई दोष नहीं लगाया जा सकता है, माने कि आश्रम में रहने वाली लायक है। आगे देखिए, कंचुक्य भो पूर्व प्रविष्ठाम स्म प्रतिगृहताम तिथि सत्कार। यानी कि तपस्वी हम पहले ही प्रवेश कर चुके हैं, कृपया अतिथि सत्कार स्वीकार करें। कंचुक्य जो है तपोवन से ब्रह्मचारी से कह रही है, ब्रह्मचारी से कह रही है कि आइए अब हम लोग क्या है तो तपोवन में प्रवेश कर चुके हैं, अपने आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं, आइए और यहाँ का अतिथि सत्कार स्वीकार कीजिए। अब ब्रह्मचारी बोलता है, क्या बोलता है कि आचमेय, पहले मुंह हाथ धोकर, आचमेय मतलब होता है आचमन करके, नहीं कहते हैं आचमन करके, तो माने कि जल पी करके। भवतु भवतु निवृत्त परिश्रमो अस्मि, करा कि आपके मतलब कि जो भी जलपान है उसी से हमारा जो है परिश्रम यानी कि जितना भी थकान था सब निवृत्त, मतलब कि निवृत्त का मतलब होता है खत्म हो जाना, निवृत्त हो जाना, त्याग देना, माने कि जो भी हमारा थकान था वह सब क्या है दूर हो गया, त्याग माने कि शरीर से निकल गया, त्याग दिया, सारे के सारे थकान को हम त्याग दिए। योगंधरायन, और योगंधरायन भी वहीं पर था जो कि मंत्री है, लेकिन वहां पर क्या है तो वहां पर वह एक साधारण व्यक्ति के तौर पर है। तो योगंधरायन बोलता है, भो कुत कुत आगम्यते क्वम गंतव्यम काधिष्ठानम मार्यस्य। यानी कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है और आपका निवास स्थान कहाँ है। माने कि योगंधरायन, जैसे समझिए कि कोई भी नया व्यक्ति जब आता है तो देखते होंगे कि जो भी पुराने लोग होते हैं, जो बूढ़ पुरानिया लोग हैं, वो पूछते हैं कि कहाँ से आयल बार, कि कहाँ जाए के है, इस तरह से पूछते हैं ना। तो उसी तरह से पूछ रहे हैं योगंधरायन कि आप कहाँ से आए हैं, ब्रह्मचारी से पूछ रहे हैं कहाँ जाना है, आपका निवास स्थान कहाँ है। तो ब्रह्मचारी बोलता है, ब्रह्मचारी भो श्रूयताम, श्रीमान ध्यान से सुनिए, राजगृह आगतो अस्मि, मैं राजगृह से आया हूँ, श्रुति विशेषणार्थ वत्स भूमौ लवानकम नाम ग्राम तत्रो तिष्ठवनास्मि। यानी कि वेदों के विशेष अध्ययन यानी कि श्रुति विशेषणार्थ के लिए, यानी कि अच्छा से वेद को पढ़ने के लिए मैं वत्स देश के लवानक नाम के गांव में रहता था। माने कि वहीं से आ रहा हूँ, मैं रहने वाला कहाँ हूँ तो राजगृह का, लेकिन अभी आ कहाँ से रहा हूँ तो लवानक नाम के गांव से। फिर वासवत्ता आत्मगत, मन में, मन ही मन में, हाँ लवानक नाम लवानक संकृतेन न पुनर्विकृत इव में संताप। करा कि वासवदत्ता जो है सब तो जानती थी कि लवानक कहाँ है क्या है, तो लवानक नाम सुनते ही मन में सोचती है, कह रहे लवानक तो हमारे ही देश का मतलब कि एक गांव है उसका नाम ले रहा है। तो मन ही मन में कहती है कि लवानक का नाम सुनते ही हमारा जो पूरा पीछे का मतलब कि जो हम भुलाने यहाँ पर आए हैं सब कुछ क्या हो गया, याद हो गया, माने कि एक तरह से दृश्य आ गया सब कुछ सामने। योगंधरायन बोलता है, अथ परिसमाप्ता विद्या, करा इसका मतलब कि आपका विद्या समाप्त हो गया, यानी कि आप लवानक नाम गांव में जब पढ़ने गए थे और वहां से लौट रहे हैं, मतलब कि पढ़ करके लौट रहे होंगे, पूरा समाप्त हो गया होगा विद्या। तो ब्रह्मचारी न खलु तावत, न अभी हमारा जो विद्या है यानी कि हमारा जो पढ़ाई है वो अभी समाप्त नहीं हुई है। योगंधरायन बोलता है, यद्य नवसीता विद्या किमागमन प्रयोजनम, करा कि अगर विद्या समाप्त नहीं हुई है तो यहाँ आने का कारण क्या है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो इस तपोवन में, जाओ उसी लवाना गांव में जाओ और अपना विद्या पूर्ण करो। तो ब्रह्मचारी बोलता है, ब्रह्मचारी तत्र
खलव तिदारुणम व्यसनम समृतम। करा कि लवाना गांव में वास्तव में एक अत्यंत भयानक विपत्ति यानी कि दुर्घटना हो गई है। ब्रह्मचारी कहता है कि अरे हम भाग आए हैं, वहां से भाग आए हैं, तो इसका कारण क्या है? तो उस गांव में एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो गई है। तो योगेंद्रायन कहता है, माने योगेंद्रायन ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे कि उसको मालूम ही ना हो कि लवाना गांव क्या है, उसमें क्या हुआ था, माने कि वो अपना क्या है, तो अपना भेष बदल करके वहां रह रहा है और इसी तरह से दिखा भी रहा है कि हमको कुछ नहीं मालूम है, हम बस पूछ रहे हैं एक अपरिचित व्यक्ति से कि वह कहाँ से आया है, क्या कैसे है। तो योगेंद्रायन कहता है कथमिव, कि क्या हुआ? आगे देखिए। तो ब्रह्मचारी कहता है कि ब्रह्मचारी तत्रो दयोनो नाम राजा प्रतिवस्ती। करा कि वहां पर एक उदयन नाम का राजा रहता था। इस नाम का, तो उदयन नाम का राजा निवास करता था। करता था क्या, करता भी है, अभी भी है, मतलब कि कहानी के हिसाब से तो उस समय था ही, अभी नहीं है। योगेंद्रायन श्रूयेत तत्र भवानुदयन किमश। करके अरे राजा उदयन, उनके बारे में तो हम जानते हैं, सुने हुए हैं, उन्हें क्या हुआ बताइए। माने योगेंद्रायन ऐसा कहता है कि हम भले दूसरे देश में रहते हैं, मगध देश में रहते हैं, लेकिन राजा उदयन जो कि वत्स देश के राजा हैं, उनके बारे में हम सुने हुए हैं, क्या हुआ उनको? तो ब्रह्मचारी बोलता है कि तस्यावंती राजपुत्री वासवदता नाम पत्नी दृढ़ भी प्रेता किल। यानी कि अवंती नाम की एक अवंती राजकुमारी वासवदत्ता नाम की एक उनकी पत्नी थी, उन्हें जो कि प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। तो योगेंद्रायन कहता है भवितव्यम ततस्थ, कि हाँ ऐसा हो सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई भी किसी की पत्नी हो सकता है, तो इसमें कौन बड़ी बात है जो हमको ये बता रहे हो। फिर ब्रह्मचारी कहता है कि ततस्मिन मृगाया निष्क्रांते राजनी ग्राम दाहेन सा दग्धा। यानी कि फिर कहता कि जब राजा शिकार के लिए बाहर गए हुए थे, तब गांव में आग लग जाने से वह रानी वासवदत्ता जलकर मर गई। ये सब बात बता रहा है कौन? तो ब्रह्मचारी बता रहा है। और पूछ कौन रहा है? तो योगेंद्रायन पूछ रहा है। योगेंद्रायन को मालूम है सब कुछ, क्योंकि किया तो वही है ना, जो भी मतलब कि झूठा ही साजिश रचा था, लेकिन रचा तो था ना, तो किया वही है, लेकिन अपना भेष बदल के रह रहा है, इसलिए उससे पूछ रहा है, उससे जानने की चेष्टा कर रहा है कि क्या हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि प्रश्नों का उत्तर कौन दे रहा था? तो ब्रह्मचारी। प्रश्न कर रहा था कौन? तो योगेंद्रायन। तो फिर योगेंद्रायन बोलता है ततस्थ, उसके बाद क्या हुआ? तो ब्रह्मचारी कहता है ततस्ताम व्यप तुकामो योगेंद्रायनो नाम सचिव स्तम स्मिनोत्तरे वाग्रई पतित। यानी कि रानी को बचाने की इच्छा से योगेंद्रायन मंत्री भी उसी आग में कूद पड़े, ताकि हम अपने रानी वासवदत्ता को बचा सके। तो योगेंद्रायन कहता है सत्यम पतति इति ततस्थ। आश्चर्य का नाटक करते हुए सच में गिर पड़े, फिर क्या हुआ? मतलब कि योगेंद्रायन कहते कि हाँ, रानी को बचाने के लिए मंत्री जी कूद पड़े, ऐसा मतलब कि आश्चर्य करते हुए। तो ब्रह्मचारी कहता है ततः प्रतिनिवृतो राजा तबरीतांत्र श्रुत्वा तयोर्वियोग जनित संताप अस्त स्त्री त्रेवागई प्रणानम परित्यक्तु कामो अमात्रैर्महता यत्रेन वारित। यानी कि फिर राजा उदयन जो है जब लौटे, तो वहां वृतांत सुनकर, यानी कि जब राजा उदयन शिकार पर से लौटे और जब ये सब सुने वृतांत जो पूरा बात है, तो वासवदत्ता और योगेंद्रायन के वियोग से उत्पन्न दुख के कारण उसी अग्नि में अपने प्राणों को त्यागने के लिए तत्पर हो गए, परंतु मंत्रियों ने बड़े प्रयत्न से उन्हें रोक लिया। यानी कि जब वो वहां से आए शिकार से लौट करके, और सब कोई उन्हें बताया कि राजा जी अब रानी वासवदत्ती कह रहे हैं, वासवदत्ता और मंत्री योगेंद्रायन अब इस दुनिया में नहीं रहे,
लवानक नाम का जो गांव था, उसमें जो पुस्तकालय था उसमें आग लग गया, और उसमें आग लगने के कारण रानी वासवदत्ता और मंत्री योगेंद्रायन उसमें जलकर मर गए, ऐसा बात बताता है। तो ऐसा सुन करके जो राजा योगेंद्रायन सॉरी राजा उदयन है, वह अपनी इच्छा मतलब कि अपनी मृत्यु को त्यागने की इच्छा से उसी आग में कूद पड़ने की चेष्टा करते हैं, लेकिन मंत्रियों के द्वारा रोक दिया जाता है कि यदि आप भी इस संसार को त्याग देंगे तो फिर इस राज्य का क्या होगा। आगे देखिए, वासवदत्ता आत्मगता, मन ही मन में जनाम यार य पुत्रस्य मयि सानुक्रोशत्वम। वासवदत्ता जो है मन ही मन में कहती है, मैं जानती हूँ कि आर्य पुत्र मतलब कि मेरे पति का मेरे प्रति कितना प्रेम और दया भाव है। योगेंद्रायन कहता है ततस्थ यानी कि फिर आगे क्या हुआ। तो ब्रह्मचारी कहता है ततस्त्या शरीरोप मुक्तानी दग्ध शोषान्या भरणानी परिसवज्य राजा मोहमुपगत। यानी कि तब रानी के शरीर पर पहने गए जलने से बचे हुए आभूषणों के छाती से लगाकर राजा मूर्छित हो गए, यानी कि बेहोश हो गए। यानी कि रानी वासवदत्ता जो है, जो वस्त्र पहनी थी, जो भी आभूषण पहनी थी, जो कि जल करके आधा बचा था, तो उसको उठा करके राजा उदयन अपने छाती से लगा लेते हैं, और इसी क्रम में उनको बेहोशी हो जाता है, मतलब कि वो बेहोश हो जाते हैं, उनको मूर्छित आ जाता है। सर्वे, हाँ, सभी लोग एक साथ दुख प्रकट करते हैं कि हाँ ऐसा हो गया। मतलब कि जो भी लोग वहां पर सुन रहे थे आश्रम में बैठ करके, योगेंद्रायन पूछ रहा था और जो भी ब्रह्मचारी है अपना उत्तर दे रहा था, तो सभी लोग सुन रहे थे और ऐसा अंत कहते हैं कि हाँ ऐसा हुआ। वासवदत्ता स्वागतम शकाम इदानी मार्य योगेंद्रायन भवतु। कहती है मन ही मन, अब आर्य योगेंद्रायन की इच्छा पूरी हुई, क्योंकि वे राजा को यही विश्वास दिलाना चाहते थे। यानी मन ही मन में कहती है कि अब योगेंद्रायन का जो संकल्प था, जिसके लिए हम लोग इतना मतलब कि सब कुछ किए हैं, लग रहा है कि अब जा करके पूरा सब कुछ मतलब कि जो भी हम लोग इच्छा रखे थे कि राजा अब सुधरेगा, मतलब कि अपने पहले जैसे वृत्ति में आएगा, ताकि वो अपने राजकाज को संभाल सके, तो हो सकता है कि ऐसा हो। चेटी नाम की कोई है, उसमें पात्रता भर्तृदारी के रोदिति खलु इयम आर्या। कहती है कि राजकुमारी पद्मावती, यह आर्या वासवदत्ता तो रो रही है। मैंने कि जब बात सब सुनती है वासवदत्ता कि कितना प्रेम करते हैं उनके राजा उदयन उनसे, तो भले ही छुपकर सुन रही थी, लेकिन वहीं पर बैठकर रोने लगी, उनको आंसू आ गया। तो चेती जो है पद्मावती को बुला रही है और पद्मावती से कह रही है कि रानी वासवदत्ता जो है वो तो रो रही है। फिर पद्मावती बोलती है सानुक्रोश्या भवितव्यम, कि निश्चय ही दयालु स्वभाव की होगी, इसलिए दुखी हो रही है। यानी कि कहती है कि निश्चय ही माने कि दयालु स्वभाव की होगी, जो थोड़ा मोड़ा मतलब कि ऐसा बात होने पर रोने लगती होगी, इसलिए रो रही होगी, है ना। कि जो भी यहाँ पर बात हो रहा है राजा उदयन और वासवदत्ता के बारे में, तो हो सकता है कि इस बात को सुन करके वह रो रही होगी। आगे देखिए, योगेंद्रायन अथ किम प्रकृत्या सानुक्रोशा में भगनी ततस्थ। और क्या मेरी यह बहन स्वभाव से ही दयालु है, ब्रह्मचारी से फिर क्या हुआ। माने कि जैसे ही पद्मावती कहती है को दया के कारण रो रही है, तो योगेंद्रायन कहता है कि हाँ मेरी बहन तो बचपन से ही दयालु है। फिर ब्रह्मचारी से कहता है कि अच्छा आगे क्या हुआ। तो ब्रह्मचारी कहता है कि ततः शनैः प्रतिलब्ध संज्ञ संवृत, कि फिर धीरे धीरे राजा को होश आया। राजा जो मूर्छित हो गया था, अब धीरे धीरे उसे क्या हुआ, होश आया। पद्मावती दृष्टया ध्रियते मोहम गतः इति श्रुत्वा शून्यमिव मे हृदयम, यानी कि भाग्य से जीवित है, वे मूर्छित हो गए, यह सुनकर मेरा हृदय तो मानो सुना ही हो गया था। यानी कि जब पद्मावती कह रही कि जब हम सुने कि मूर्छित हो गए थे, तब हम तो अपने आप को मतलब कि सुन ही मान चुके थे कि अब क्या मतलब कि क्या ही होगा।
लेकिन भाग्य से क्या है, तो वो अभी जीवित है। मतलब कि जो पद्मावती है ना, वह राजा उदयन से प्रेम करती थी। पद्मावती जो है राजा उदयन से प्रेम करती थी। बात को समझिएगा। रानी पद्मावती वासवदत्ता जो है पद्मावती के पास है, लेकिन अपना भेष बदल करके। इसलिए जो पद्मावती है उसको यह लगता है कि वासवदत्ता तो जल करके मर गई है, जो असली वासवदत्ता है। तो इसलिए वह अपना प्रेम करने लगी है किससे, राजा उदयन से। तो वही कह रही है कि जब वो सुनी कि वो मूर्छित हो गया है, यह सुनकर मेरा हृदय तो मानो सुना ही हो गया था। फिर योगेंद्रायण कहता है ततस्थ, फिर आगे क्या हुआ। मतलब योगेंद्रायण सिर्फ सवाल पे सवाल कर रहा है कि फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और सारे सवालों का जवाब दे रहा है कौन, तो ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी कहता है ततः सह राजा महितल परिसर्पना पाशुपाटल शरीर सहसोत्याय हा वासवदते हा अवंती राजपुत्री हा प्रिय शिष्ये इति किमपि किमपि बहु प्रलिपितवान। यानी कि तब ये राजा पृथ्वी पर लौटने के कारण धूल से सने हुए लाल शरीर वाले होकर अचानक उठकर हाय वासवदत्ता, हाय अवंती पुत्री, हाय प्रिय शिष्य, इस प्रकार बहुत कुछ विलाप करते हुए कहें। मतलब कि राजा जो कि मूर्छित हो गए थे, अब जब उनको बेहोश होश आया तो मिट्टी से सनने लगे, मतलब कि मिट्टी में लौटाने लगे, और जब खड़ा हुए तो उनका शरीर जो है पूरा लालम लाल हो गया था। और वो इस प्रकार से मतलब कि अपनी वासवदत्ता को याद करते हुए चिल्ला रहे थे कि हाय वासवदत्ता, हाय अवंती पुत्री, हाय प्रिय, तुम कहाँ गई। ठीक है। और उसी समय एक श्लोक आता है, और यह श्लोक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। श्लोक क्या है, नैवेदानीं तादृश्चाश्चक्रवाक नैवाप्यये स्त्रीविशेषैर्युक्तः धन्या सा स्त्रियां तथा वेत्ति भर्ता भर्तृस्नेहात् सा हि दग्धाप्यदग्धा। ठीक है, क्या है, नैवेदानीं तादृश्चाश्चक्रवाक नैवाप्यये स्त्रीविशेषैर्युक्तः धन्या सा स्त्रियां तथा वेत्ति भर्ता भर्तृस्नेहात् सा ही दग्धाप्यदग्धा। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है कि अधिक क्या कहूँ। जो ब्रह्मचारी है वो कह रहा कि अधिक क्या कहूँ, इस समय न तो चकवा पक्षी ही अपने साथी के लिए वैसे दुखी होते हैं, और न ही कोई अन्य पत्नी वियोगी पुरुष वैसा देखा गया। यानी कि ब्रह्मचारी कह रहा है कि चकवी पक्षी है जिनको प्रेम का प्रतीक माना जाता है, अब तो वो भी मतलब कि नहीं दिखाई देते हैं। और अन्य जो भी पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम करता है वो ऐसा प्रेम कभी नहीं करता है। वह स्त्री वासवदत्ता धन्य है जो जिसे पति इतना चाहता है, इतना प्रेम करता है, पति के स्नेह के कारण वह जलकर भी नहीं जली, अर्थात वह अमर हो गई। ब्रह्मचारी कहता है कि धन्य है वह वासवदत्ता जिसे उदयन जैसा पति मिला, मतलब कि जिसके नज़र में वासवदत्ता जली हुई है लेकिन फिर भी जल करके नहीं जली। यानी कि मरने के बाद भी राजा उदयन के मन में वासवदत्ता के प्रति प्रेम उतना ही है। तो इस तरह से जो आपका पाठ है समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस पाठ में बहुत ही मज़ा आया होगा। जो भी नाटक है आपको सुनने में मज़ा आया होगा। बाकी हम आप लोगों से पूछे थे कि चैप्टर को किस तरह से पढ़ना है, स्क्रीन के माध्यम से पढ़ना है या बोर्ड पे पढ़ना है फेस टू फेस। तो बहुत सारे बच्चे तो फेस टू फेस बोले थे कि बोर्ड पे पढ़ाइए, लेकिन जब हम शुरुआत करने गए तो हमें थोड़ा यह महसूस हुआ कि जो भी यह टेक्स्ट है संस्कृत का, इसको लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा बोर्ड पे, और क्लास जो है बहुत ज़्यादा लंबा खींच जाएगा। इसलिए हमने सोचा कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से ही पढ़ाते हैं। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से पढ़ाने में एक यह भी मतलब कि फ़ायदा है कि संस्कृत और हिंदी दोनों एक साथ लिखा आ रहा है, ताकि आप लोग भी मतलब कि हमें तो सुन ही रहे हैं, आप लोग भी साथ साथ पढ़ सकते हैं। तो यह एक फ़ायदा था, इसलिए हमने इसको ऐसा कराया है। बाकी आइए अब इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आए उसको देखते हैं। तो देखिए, आपसे प्रश्न इस टाइप से पूछ सकता है कि स्वप्न वासवदत्तम नाटक के रचयिता कौन है। ऑप्शन है कालिदास, भवभूति, भास या शूद्रक।
तो स्वप्नवासवदत्तम नाटक के रचयिता कौन है? तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि स्वप्नवासवदत्तम के नाटक का रचयिता कौन है? तो भास जी है, महर्षि भास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर नीचे आंसर भी दिया गया है ताकि आप लोग पढ़ सकें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रस्तुत पाठ स्वप्नवासवदत्तम के किस अंग से संकलित है? यानी कि प्रस्तुत पाठ यानी कि आपका जो पाठ है तपोवन ब्रह्मचारी, वह स्वप्नवासवदत्तम के किस अंग से लिया गया है? प्रथम अंग से, द्वितीय अंग से, चतुर्थी अंग से या षष्ठ अंग से यानी छठा अंग से? तो हमने आपको बताया था कि तपोवन ब्रह्मचारी पाठ जो है स्वप्नवासवदत्तम के प्रथम अंग से संकलित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। आइए अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि संस्कृत साहित्य में उपलब्ध नाटकों में प्राचीनतम नाट्य कृतियां किनकी मानी जाती है? यानी कि जो भी संस्कृत भाषा का संस्कृत में लिखा हुआ नाटक अभी तक उपलब्ध है, उसमें सबसे प्राचीन किसका माना जाता है जो लिखा गया है नाटक? तो भास जी का लेखक नाटक प्राचीन माना जाता है, या कालिदास जी का, अश्व घोष का, या बाण भट्ट का? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि महाकवि भास ने कुल कितने नाटकों की रचना की है? 10, 13, 7 या 15? तो अभी तक महाकवि भास के द्वारा लिखा गया जो नाटक मिला है उसकी संख्या कितनी है? 13। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यहाँ पर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत नाट्यांश में दृश्य कहाँ का है? यानी कि जो अपना ये जो तपोवन ब्रह्मचारी पाठ है, इसमें कहाँ का दृश्य दिखाया गया है? उज्जैनी का, कौशाम्बी का, या मगध राजगृह का, या लवानक का? तो ये जो पूरा दृष्टांत दिखाया गया है आपको राजगृह तपोवन का दिखाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लवानक का नहीं, लवानक का तो बस बताया गया है। जो दृश्य है, जो असली दृश्य है, जहाँ पर तपोवन ब्रह्मचारी और योगेंद्रायन आपस में बात कर रहे हैं, तो कहाँ का दृश्य है? तो राजगृह का। ये लवानक गांव का तो बस जिक्र आया है कि फलना फलना जगह का मतलब कि हम फलना फलना जगह से आए हैं, वहाँ पर पढ़ाई के लिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। छठा नंबर क्वेश्चन है कि मगध की राजकुमारी कौन है? तो ऑप्शन है वासवदत्ता, पद्मावती, अंगारवती या रत्नावली। तो मगध की जो राजकुमारी है उसका नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पद्मावती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि योगेंद्रायन ने वासवदत्ता को किसके पास न्यास यानी कि धरोहर के रूप में रखा था? योगेंद्रायन जो है वासवदत्ता को किसके पास रखा था? तो उदयन के पास रखा था, ब्रह्मचारी के पास रखा था, पद्मावती के पास रखा था, या कंचुकी के पास रखा था? तो पद्मावती के पास रखा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि योगेंद्रायन ने वासवदत्ता का परिचय किस रूप में दिया? तो अपनी पत्नी के रूप में, अपनी पुत्री के रूप में, अपनी बहन यानी भगनी के रूप में, या अपनी शिष्या के रूप में? तो पद्मावती के पास योगेंद्रायन जो है वासवदत्ता को बताता है कि वासवदत्ता कौन है? मेरी बहन है। तो बहन के रूप में, भगनी के रूप में, या स्वसा के रूप में? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ में ब्रह्मचारी कहाँ से आया था? यानी कि आपका के जो पाठ में ब्रह्मचारी का जिक्र है वह ब्रह्मचारी कहाँ से आया था? तो उज्जैनी से आया था, राजगिरी से आया था, लवानक नाम के गांव में रहने वाला है, या विदर्भ से आया था? तो आया कहाँ से? राजगिरी से आया था। रहने वाला कहाँ का था? तो लवानक गांव का रहने वाला था। बात समझ में आया? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मचारी लवानक गांव में क्यों रह रहा था? तो कृषि कार्य के लिए, श्रुति यानी वेद पढ़ने के लिए, व्यापार के लिए, या राजा से मिलने के लिए? तो ब्रह्मचारी जो है लवानक गांव में श्रुति यानी वेद पढ़ने के लिए गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि लवानक ग्राम में कौन सी दुर्घटना घटी थी? बाढ़ आ गई थी, ग्राम दाह यानी कि गांव आग लग गई थी, युद्ध हुआ था, या महामारी फैली थी? तो लवानक गांव में क्या हो गया था? ग्राम दाह यानी कि गांव में आग लग गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि लवानक गांव में कौन सा राजा निवास करते थे? प्रद्योत, दर्शक, या उदयन, या योगेंद्रायन? तो लवानक गांव के राजा का नाम क्या था? उदयन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि राजा उदयन किस देश के राजा थे? मगध के, वत्स के, अवंती के, या विदेह के? तो राजा उदयन जो है वत्स देश के राजा थे। किस देश के? वत्स देश के। इसीलिए इन्हें उपाधि दिया था वत्सराज का, वत्सराज। और आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मचारी कहाँ से आया था? तो राजगिरी से आया था।
आगे देखिए क्वेश्चन है कि ब्रह्मचारी के अनुसार आग में कौन जल गई? तो पद्मावती, वासवदत्ता, सॉरी यहाँ पर तापसी, कौन जल गई? तो ब्रह्मचारी के अनुसार आग में जो जल गई थी वो कौन थी? वासवदत्ता। माने कि सभी को तो यही मालूम था ना, जो कहानी फैला करके आए थे योगेंद्र रायन, सभी को यही मालूम था कि योगेंद्र रायन और वासवदत्ता दोनों जल गई है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि वासवदत्ता को बचाने के लिए अग्नि में कौन कूद पड़ा? तो उदयन, विदूषक, योगेंद्र रायन या रुमनवान। तो वासवदत्ता को बचाने के लिए अग्नि में जो कूद पड़े थे वो कौन थे? ऑप्शन नंबर सी योगेंद्र रायन। कौन थे? योगेंद्र रायन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वजन साधारण साधारण अमाश्रम पदम नाम यह किसकी यह कथन किसका है? यानी कि यह कौन बोला था कि ये आश्रम तो है सभी लोगों के लिए साधारण सामान्य सा घर है, घर जैसा सभी के लिए सामान्य है। यह कौन बोला था? तो कांचुकी बोला था, पद्मावती बोली थी, ब्रह्मचारी बोला था या योगेंद्र रायन बोला था? तो यह बात कौन बोला था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, कांचुकी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि हाँ लवानकम नाम लवानक संकीर्तनेन पुनर्न विकृत इव में संताप यह किसने सोचा? मतलब कि हाँ लवानक गांव, इसका तो नाम सुनते ही जो पूरा पहले का जो वृत्तांत है वह ध्यान में आ गया। तो यह कौन बोली थी? तो यह बोलने वाली कौन थी? वासवदत्ता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि चक्रवाक पक्षी का उदाहरण किसने दिया? तो यानी चक्रवाक का मतलब है चकवा चकवी पक्षी। तो योगेंद्र रायन ने, ब्रह्मचारी ने, चकवी ने या राजा ने? तो ऐसा कह मतलब कि चकवा चकवी का उदाहरण किसने दिया था? तो ब्रह्मचारी ने दिया था कि अब तो इस दुनिया में चकवा चकवी पक्षी भी नहीं मिलते हैं जो कि प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। तो ऑप्शन में बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि शाही दग्धा पे दग्धा वह जलकर भी नहीं जली, यह किसने कहा था? किसके लिए कहा गया था? सॉरी क्वेश्चन क्या है कि किसके लिए कहा गया था? तो पद्मावती के लिए कहा गया था, आश्रम की लताओं के लिए कहा गया था, वासवदत्ता के लिए कहा गया था या अवंती देश के लिए कहा गया था? तो ऐसा बात वासवदत्ता के लिए कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृत्या सानुकोसा में भगनी, यानी कि मेरी वहन स्वभाव से दयालु है, यह किसने कहा? तो यह कहने वाला कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन था? योगेंद्र रायन। 21 नंबर क्वेश्चन है कि धन्या सा स्त्री याम तथा वेति भर्ता, यह वाक्य किसने कहा? यानी कि धन्य है वह स्त्री जिसे इस तरह का पति मिला है। तो यह बात किसने कहा था? तो यह बात ब्रह्मचारी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि दृष्टया ध्रियते भाग्य से जीवित है, राजा के बारे में यह किसने कहा? तो ऐसा मतलब किसने कहा? तो पद्मावती ने कहा था कि अच्छा हुआ कि भाग्य से वो अपने जीवित हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि अलिकम खलु एतत्, यह झूठ है, ब्रह्मचारी की बात सुनकर किसने ऐसा सोचा? पद्मावती ने, वासवदत्ता ने, चेटी ने या कंचुकी ने? तो वासवदत्ता ने। कौन ऐसा सोचा? वासवदत्ता ने। जब ब्रह्मचारी बोला कि लवानक नाम के गांव में आग लगने के कारण वासवदत्ता जलकर मर गई, तो वासवदत्ता मन ही मन करे कि नहीं ये सब क्या है, ये सब झूठ है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मृगया शब्द का क्या अर्थ है? तो हिरण, शिकार, वन या मृत्यु? तो मृगया शब्द का अर्थ क्या है? हिरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि न्यासः का अर्थ क्या है? संन्यास, घर या धरोहर या त्याग? तो न्यास का मतलब है धरोहर। ना कहता है कि न्यास के रूप में हम रख दिए हैं, यानी धरोहर के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि सानुक्रोशा का क्या अर्थ है? क्रोधी, दयालु, सुंदर या कठोर? तो सानुक्रोशा का अर्थ क्या है? दयालु। 27 नंबर क्वेश्चन है कि परिश्रांतः पद में कौन सा प्रत्यय है? अक्ता प्रत्यय, वतु प्रत्यय, सत्री प्रत्यय या सानच प्रत्यय? तो परिश्रांतः पद में कौन सा प्रत्यय है? तो अक्ता प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? अक्ता प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि श्रुति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सुनना के लिए, कान के लिए, वेद के लिए या समाचार के लिए? श्रुति शब्द का प्रयोग वेद के लिए किया गया है कि वेद को पढ़ने के लिए आया था। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सचिव का अर्थ
अर्थ क्या है? मित्र, मंत्री, शत्रु या सेवक। तो सचिव का अर्थ क्या है? मंत्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि आचम्य का अर्थ क्या है? तो आकर, जल पीकर, बोलकर या सोचकर। तो आचम्य का मतलब जिसको आचमन कहते हैं हिंदी में, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? आचमन करके यानी जल पी करके। 31 नंबर क्वेश्चन है कि राजा उदयन किस घटना के समय लवाना ग्राम में नहीं थे? माने कि कौन सा ऐसा घटना घटा जिस समय राजा उदयन उस ग्राम में नहीं थे? यज्ञ के समय, मृगया शिकार के समय, युद्ध के समय, शयन के समय। तो मृगया शिकार के समय, जब वो मृग का शिकार कर रहे थे तब वो लवाना गांव में नहीं थे। 32 नंबर क्वेश्चन है कि उदयन की बीना का क्या नाम था? पाठ के बाहर लेकिन भास नाटकों से प्रसिद्ध प्रश्न है। हम इसलिए यह लिखे हैं कि यह जो है वह पाठ से तो बाहर का है लेकिन भास द्वारा रचित स्वप्न वासवत्तम से संबंधित है, इसलिए हमने यहाँ दे दिया है क्योंकि बिहार आपका जो बोर्ड है वह बिहार बोर्ड है, पगला बोर्ड है, कहीं से भी कुछ पूछ देता है। तो घोषवती, सरस्वती, महती या वल्की। तो राजा उदयन जो है उनकी बीना, जो राजा उदयन बीना बजाते थे, बीना भी बजाते थे, ठीक है। तो उनकी बीना का नाम क्या था? घोषवती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि योगेंद्ररायन किस भेष में था? सैनिक के भेष में, परिव्राज यानी कि सन्यासी, या ब्राह्मण के भेष में, राजा के भेष में या व्यापारी के भेष में। तो योगेंद्ररायन जो है परिव्राजक यानी सन्यासी के भेष में था। मतलब कि जो योगेंद्ररायन है वो मंत्री था लेकिन कहाँ था? तो राज्य में था। लेकिन जब वो तपोवन में आश्रम में रह रहा था तो एक सन्यासी के रूप में रह रहा था ना, अपना भेष बदल करके, और अपनी वासुत्ता को अपनी बहन बता करके वहां पर रख रहा था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मचारी के अनुसार राजा उदयन किसे छाती से लगाकर रो रहे थे? तो वासवत्ता के आभूषणों को, वासवत्ता के राख को, वासवत्ता के वस्त्रों को या वासवत्ता के चित्र को। तो ब्रह्मचारी ने बताया कि राजा उदयन जो है वासवत्ता के आभूषणों को अपने गले से लगा करके रो रहे थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि स्वप्न वासवत्तम किस प्रकार का रूपक है? प्रकरण है, नाटक है, भान है या व्यायोग है? तो स्वप्न वासवत्तम क्या है? एक प्रकार का नाटक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस तरह से जो टॉप VVI 35 क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते थे, हमने उन सभी को लाया है। कहीं से भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं छूटा है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छा से पढ़ लेंगे, यहाँ के जो भी ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन है उसको कर लेंगे, और यहाँ का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाया है 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी कि इस क्लास से आपका पहला चैप्टर जो है 12th क्लास का संस्कृत का पूरा तैयारी हो गया। कहीं से भी किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं छूटा, पूरा तैयारी। तो आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छा तरह से। तो कह रहा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, अवंती राजपुत्री का आसित। देखिए हम यहाँ पर जो आया है वो 2 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो सब क्या है? 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। तो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन का आंसर संस्कृत में ही देना होता है। हमने आप लोगों को यह बात जो सिलेबस वाला क्लास था उसमें ही बता दिया था, तो आशा है कि आप लोगों को मालूम होगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम 2 नंबर वाले प्रश्न का उत्तर देंगे। और संस्कृत में देना होता है तो थोड़ा ध्यान रखना है कि किस तरह से क्या करना है। देखिए संस्कृत में देना है तो इसका मतलब ये नहीं कि घबरा जाइए आप, घबराना नहीं है। बस क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका देख लीजिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर देना है। कह रहा है कि अवंती राजपुत्री का आसित, कहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है? तो कह रहा है कि अवंती राजपुत्री का मतलब कि कौन थी? तो कौन यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर पूछ रहा है तो बस उसी जगह पर उस आंसर को डाल दीजिए। बाकी आगे का जैसे है तैसे रहने दीजिए, पीछे का जैसे है तैसे रहने दीजिए। सबको जब मिला दीजिएगा तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा। मात्र और मात्र एक वाक्य में देना होता है आंसर। कितने वाक्य में? एक वाक्य में। तो घबराना नहीं है। तो पूछ रहा कि अवंती राजपुत्री कौन थी? तो अवंती राजपुत्री कौन थी? तो वासवत्ता थी। तो यहाँ पर कौन की जगह पर वासवत्ता लिख देंगे, आगे जो है वह, पीछे जो लगा है वह लगा देंगे। तो बन गया हमारा आंसर कि अवंती राजपुत्री वासवत्ता आसित, अवंती राजपुत्री वासवत्ता थी। हो गया। जो भी कॉपी चेक करने वाला इसको टिक मारेगा ऐसे और 2 मार्क्स देगा आराम से। कहीं से भी किसी प्रकार का कोई कटौती का गुंजाइश नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मचारी कुतः आगत, यानी कि ब्रह्मचारी कुतः मतलब कि कहाँ से आया था?
तो ब्रह्मचारी राजगृहतः आगतः, राजगृह से आया था। कहाँ का रहने वाला था ब्रह्मचारी? तो राजगृह का। और कहाँ पर पढ़ने के लिए रह रहा था? तो लवाना गांव में रह रहा था। और राजा उदयन कहाँ का मतलब कि राजा है? तो वत्स देश के। तीसरा क्वेश्चन है कि चकिता हरिणा विश्रवधम कुत्र चरंती, यानी कि बिना किसी डर भय के हिरण जो है चल रहा है कहाँ? तो हरिणा चकिता हरिणा विश्रवध्यम करा कि कहाँ पर? तो कहाँ पर? तो कहाँ चल रहा था? तो तपोवन में। तो लिख देंगे तपोवने चरंती। तो देखिए जहां पर क्वेश्चन पूछा है हम सिर्फ वहीं पे आंसर लिखे हैं, बाकी जो आगे का जैसे है तैसे, पीछे का जैसे है तैसे लिख देना है। तो संस्कृत में भी लिखना तो घबराना नहीं है, बस टेक्निक समझ लीजिए, कैसे आंसर देना है वो समझ लीजिए, पाठ को अच्छा से पढ़ लीजिए, बाकी हो गया, कहानी खत्म। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि लवानकम नाम ग्राम कुत्र आसीत, लवानक नाम का गांव कहाँ है? तो लवानकम नाम ग्राम राजगृह आसीत, कहाँ है? राजगृह में। क्या पूछ रहा है? लवानकम नाम ग्राम कुत्र, कहाँ? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा ना कि कुत्र आसीत, तो हम लिखेंगे कुत्र के जगह पर कि लवानकम नाम ग्राम राजगृह आसीत, राजगृह में था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ग्राम दाहेन का दग्धा, गांव में आग लगने से कौन जल गया? तो ग्राम दाहेन कौन जल गई थी? तो बांसवत्ता, तो बांसवत्ता दग्धा। यहाँ पर योगेंद्रायन भी जला था, मतलब कि जैसा कि अफवाह ही फैला गया था, लेकिन अफवाह के रूप में ही योगेंद्रायन भी जला था, लेकिन योगेंद्रायन का नाम नहीं लिखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो भी मतलब एक तरह से क्या कहते हैं नाटक में कह सकते हैं कि जो मुख्य पात्रा है तो उनको फोकस में रखना है, इसलिए यहाँ पर योगेंद्रायन का नाम नहीं लिखा जाता है। बाकी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ग्राम दाहेन वासवदता योगेंद्रायन च दग्धा। अगला क्वेश्चन है कि पद्मावती का आसित, पद्मावती कौन थी? तो पद्मावती मगध राजकुमारी आसित। हो गया आपका आंसर तैयार। तो इस तरह से आप लोग इस आंसर को तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उदयन क आसित, उदयन कौन था? तो उदयन वत्स देशस्य राजा आसित, उदयन वत्स देश का राजा था। अगला क्वेश्चन है कि वासवदत्ता का आसित, वासवदत्ता कौन थी? तो वासवदत्ता अवंती राजपुत्री आसित, अवंती राजपुत्री थी। अगला क्वेश्चन है तपोवन ब्रह्मचारी पाठ कुतः संकलितः विद्यते, तपोवन ब्रह्मचारी पाठ कहाँ से लिया गया है? तपोवन ब्रह्मचारी पाठ स्वप्न वासवदत्ते संकलितः विद्यते, तपोवन ब्रह्मचारी पाठ स्वप्न वासवदत्त से लिया गया है, संकलित है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि स्वप्न वासवदत्तस्य रचनाकारः कः, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा तो यहीं पे आंसर लिखेंगे। स्वप्न वासवदत्तस्य रचनाकारः कः के जगह पर भास अस्ति, कि स्वप्न वासवदत्तम के रचनाकार भास हैं। योगेंद्रायन कः आसीत्, योगेंद्रायन कौन था? तो योगेंद्रायन मंत्री आसीत्, योगेंद्रायन मंत्री था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मचारी कुतः समागतो आसीत्, ब्रह्मचारी कहाँ से आया था? तो ब्रह्मचारी राजगृह समागतो आसीत्, ब्रह्मचारी राजगृह से आया था। तो इस तरह से जो भी इस चैप्टर से लगभग 12 क्वेश्चन है, तो जो भी 12 क्वेश्चन बन सकता था जो कि 2 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे बाहर कोई नहीं पूछता है ना। 2 नंबर के क्वेश्चन में इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो हम आपको 2 मार्क का क्वेश्चन सब कुछ दे दिए, आप इसे पढ़ लीजिए, ध्यान से अच्छा से लिख लीजिए। हम तो कहेंगे कहीं लिख लीजिए कुछ, आप चैप्टर को अच्छा से समझ लिए। ऑब्जेक्टिव का जो भी क्लास है, मतलब कि इस क्लास में उसको 2 बार देख लीजिए। उसके बाद जो सब्जेक्टिव है उसको लिख लीजिए, कहीं पर लिखिए, है ना। वैसे हम PDF ये वाला देंगे, ये वाला जो PDF है, PDF वो हम आप लोग को देंगे। PDF लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। जो हर दिन का क्लास है उसका PDF आप लोग को फ्री में दिया जाएगा। बाकी किसी को बुक चाहिए, अगर 12th क्लास के PDF का मतलब कि बुक का PDF चाहिए, तो आप 99 रुपया पे कर सकता है इस नंबर पर 86 74 90 55 83। 1 मिनट हम सही से लिख देते हैं, 86 74 90 55 83। देखिए हम यह PDF का जो मूल्य है 99 इसलिए रखे हैं कि बहुत से टीचर भी होते हैं जो बुक का PDF लेते हैं, तो हम इसलिए यह रखे हैं। बाकी आप जो छात्र लोग हैं, हम तो उनको हर क्लास का PDF फ्री में ही देंगे। हर क्लास का, बुक का PDF नहीं, हर क्लास का PDF आप लोग को मिलेगा। लेकिन अगर आप में से किसी को भी बुक का PDF चाहिए हर एक चैप्टर का, तो 99 रुपया इस नंबर पर पे कर सकता है। उसके बाद पे करने के बाद आपको आपका जो भी PDF है उसको भेज दिया जाएगा 86 74 90 55 83 इस नंबर पे। बाकी आइए अब हम लोग 5 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो 5 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में है कि तपोवन ब्रह्मचारी पाठ के आधार पर तपोवन का लक्षण लिखिए, कि तपोवन का लक्षण क्या है, कि किस तरह से हम पहचानेंगे कि यह तपोवन ही है। जिस तरह से ब्रह्मचारी पहचाना था कि यह तपोवन ही होगा।
तो कह रहा है आंसर कि महाकवि भास रचित स्वप्न वासवदत्तम नाटक के प्रथम अंक से संकलित इस पाठ में एक ब्रह्मचारी यानी आश्रम तपोवन में प्रवेश करता है। वह तपोवन के वातावरण को देखकर कुछ विशेष लक्षण बताता है। यानी कि ब्रह्मचारी जो है जैसे तपोवन को पहचाना था, जिस लक्षण को बताया था उसी लक्षण को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। और लक्षण क्या है, तो जो सिद्ध करते हैं कि वह स्थान एक पवित्र तपोवन है। पाठ के आधार पर तपोवन के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। तो जिस तरह से वही बात की ब्रह्मचारी बताया था उसी तरह से यहाँ पर हम भी लिख रहे हैं अपना आंसर। तो सबसे पहले पशुओं की निर्भरता। तपोवन में हिरण और अन्य पशु मनुष्य को देखकर डरते नहीं, बल्कि वे विश्वास के साथ बिना चौके विचरण करते हैं। यह अहिंसा का प्रतीक है। यानी कि यह अहिंसा का प्रतीक है कि वहाँ पर किसी भी जीव जंतु के साथ किसी प्रकार का कोई हिंसा नहीं किया जाता है। उन्हें किसी प्रकार का किसी से भी डर नहीं है। यह दर्शाता है कि यह तपोवन ही है। इसके बाद दूसरा तर्क देते हैं कि वृक्षों का पोषण। यहाँ के वृक्ष फलों और फूलों से लदे हुए हैं और उनकी डालियाँ झुकी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें दयापूर्वक संतान की तरह पाला गया हो। उसके बाद अगला तर्क है कि गोधन की अधिकता, यानी कि गाय की अधिकता। चारों ओर बहुत सारी कपिल भूरे रंग की गाय दिखाई देती है, जो आश्रम की समृद्धि को दर्शाती है कि यहाँ यह आश्रम जो है बहुत ज़्यादा समृद्ध है। उसके बाद कृषि कार्य का अभाव। तपोवन की दिशाओं में कहीं भी खेती बाड़ी हल जुते हुए खेत नहीं दिखाई देती, क्योंकि यह स्थान तपोवन यानी तपस्या के लिए है, व्यापार या कृषि के लिए नहीं। उसके बाद अगला तर्क है कि हवन का धुआं अनेक आश्रमों से कुटियाओं से उठता हुआ धुआं यह स्पष्ट करता है कि यहाँ निरंतर यज्ञ कार्य और हवन कार्य होते रहते हैं। इन लक्षणों को देखकर ब्रह्मचारी निसंदेह कह उठता है कि यह एक तपोवन ही है। यानी कि यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया गया है कि जैसे सबसे पहले कंडीशन जो कि ब्रह्मचारी भी बताता है कि यहाँ पर जो भी जीव जंतु है वह क्या है, दयापूर्वक रह रहा है, किसी से भी किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। दूसरा, जो भी यहाँ का पेड़ पौधा है वह फल फूल से लदा हुआ है, जिससे यह प्रतीत होता है कि यहाँ के वृक्षों को भी दयापूर्वक पाला जाता है अपने संतान के प्रति। तीसरा जो बात है वह कह रहा है कि यहाँ पर कृषि कार्य के लिए जो भी मतलब कि खेती बाड़ी के लिए होता है वह सब नहीं हो रहा है, क्योंकि यह जो स्थान है वह तपोवन के लिए छोड़ा गया है। उसके बाद चौथा बात है कि यहाँ पर अनेक प्रकार माने अनेक तरह के भूरे रंग के अनेकों गाय हैं, जो कि इस तपोवन की समृद्धि को दर्शा रहा है। तो ये सब कुछ मतलब कि इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसके यह प्रतीत होता है कि यह स्थान जो है कहीं ना कहीं तपोवन ही है। तो आप इस तरह से अपने आंसर को लिख सकते हैं और इस आंसर को लिखने के बाद आपको पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिलेगा। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि तपोवन ब्रह्मचारी पाठ का सारांश लिखे। कि तपोवन ब्रह्मचारी पाठ का पूरा जो सारांश है, सारांश का मतलब होता है छोटा रूप दीजिए ताकि मैं उसको पढ़ करके यह समझ सकूं कि इस पाठ में क्या क्या हुआ होगा। तो हम इस तरह से अपना आंसर लिख सकते हैं कि तपोवन ब्रह्मचारी पाठ महाकवि भास के नाटक स्वप्न वासवदत्तम का एक अंक अत्यंत मार्मिक और नाटकीय अंश है। कथानक यानी कि कथा जो है कि कथा किस प्रकार से वह देखिए। कथा है यानी कि इस पाठ में दृश्य मगध यानी कि राजगृह के एक तपोवन का है। यहाँ वत्सराज उदयन के मंत्री योगेंद्र राय सन्यासी वेश में और रानी वासवदत्ता अवंतिका के वेश में मौजूद है। वासवदत्ता को मगध की राजकुमारी पद्मावती के पास धरोहर यानी न्यास के रूप में रखा गया। तभी वहाँ एक थका हुआ ब्रह्मचारी विश्राम के लिए आता है। यानी बात को समझिए, क्या कह रहा है कि यहाँ पर वत्स राज उदयन के मंत्री जो है एक सन्यासी के रूप में रह रहा है और रानी जो है अवंतिका नाम बता करके वहाँ पर रह रही है। वासवदत्ता को मगध की राजकुमारी पद्मावती के पास धरोहर के रूप में रखा गया है कि आप इसको रखिए, जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा मतलब ठीक हो जाएगा तो हम इसको यहाँ से ले जाएंगे। तभी वहाँ एक थका हुआ ब्रह्मचारी आता है उसी जगह पे, उसी आश्रम के पास में। ब्रह्मचारी का वृत्तांत यानी ब्रह्मचारी से जो बात होता है वह क्या है, तो ब्रह्मचारी बताता है कि वह लवाना गांव से आया है जहां एक भयानक घटना घटी। उसके अनुसार गांव में लगी आग में रानी वासवदत्ता जलकर मर गई और उन्हें बचाने के प्रयास में मंत्री योगेंद्र नारायण भी अग्नि में कूद कर सती हो गए। यह सुनकर वेश बदलकर खड़ी वासवदत्ता और योगेंद्र नारायण चौंक जाते हैं, लेकिन अपनी पहचान छिपाए रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कि जब बताया तो वो लोग तो जानते थे कि क्या क्या हुआ था, लेकिन वो लोग बोले नहीं, अपनी जो भी गुप्तता है यानी कि अपने आप को छुपाए ही रखे। राजा उदयन की दशा कि राजा उदयन का दशा क्या होता है यह जान करके अब
मंत्री योगेंद्र और रानी वसुधा इस संसार में नहीं रही, आग में जल करके मर गई। तो उसकी दशा क्या होता है यह बताया जा रहा है। तो ब्रह्मचारी आगे बताता है कि राजा उदयन अपनी पत्नी के वियोग में पागल से हो जाते हैं। वे वासवदत्ता के जलने से बचे हुए आभूषणों को सीने से लगाकर विलाप करते हैं। राजा की ऐसी दशा सुनकर वासवदत्ता को दुख भी होता है और संतोष भी कि उन्हें पति उनसे इतने प्रेम करते हैं, कि उनकी पति जो है उनसे इतने प्रेम करते हैं। यह सुन करके उनको संतोष भी होता है, लेकिन एक प्रकार का दुख भी होता है कि मेरे रहते हुए भी मेरे स्वामी को ऐसा प्रतीत होता है, ऐसे सबको लगता है कि मैं अभी संसार में नहीं हूँ। निष्कर्ष क्या है कि अंत में ब्रह्मचारी राजा के प्रेम प्रसंग की प्रशंसा करते हुए कहता है कि वह स्त्री धन्य है जिसे पति इतना चाहता है, वह जलकर भी अमर है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य उदयन के प्रेम की गहराई को वासवदत्ता और दर्शकों के सामने प्रकट करना है। मैंने कि राजा उदयन अपनी रानी वासवदत्ता से कितना प्रेम करता है यह दिखाना है। किसको? तो दर्शकों को और वासवदत्ता को भी दिखाना है कि उनके पति उनसे कितना प्रेम करते हैं। तो इस तरह से आप अपना आंसर तैयार कर सकते हैं। हमने पूरा एकदम सरल भाषा में आपके लिए आंसर तैयार करके लाया है। इसका PDF हम आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में देंगे। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप वहां से सीधे डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। हर दिन का क्लास का जो PDF है आप लोग को फ्री में उस टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाएगा। बाकी यदि आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल में भी PDF भेजा जाएगा। उसके बाद यदि व्हाट्सएप चैनल में भी नहीं तो आप गूगल का एक वेबसाइट है हमारा, संस्कृत साथी एजुकेशनल हब करके, ठीक है, संस्कृत साथी एजुकेशनल हब, इस टाइप से जब आप सर्च कीजिएगा तो हमारा वेबसाइट आएगा। आप वहाँ से भी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। बाकी आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि नाटक किसे कहते हैं? पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी एक नाटक का परिचय दें। कि नाटक कहते किसे है और पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी एक नाटक का परिचय देना है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है और यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ देता है। और शायद इस साल भी पूछा है ना? हाँ, इस साल भी पूछा था। इससे संबंधित क्वेश्चन इस साल भी पूछा था। तो हम आंसर लिखेंगे कि नाटक की परिभाषा, कि नाटक क्या है, यह भी पूछा था। तो संस्कृत साहित्य में काव्य के 2 भेद माने गए हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। नाटक का दृश्य काव्य का सबसे प्रमुख भेद है। माने नाटक जो है दृश्य काव्य, नाटक का भेद है उसमें दृश्य काव्य सबसे महत्वपूर्ण भेद है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार नाटक लोक जीवन का अनुकरण, नकल या लोकोवृत्तांतानुकरण, नाट्यक्रम, इससे अभिनय यानी एक्टिंग, संवाद और रस की प्रधानता होती है। यानी कि इसमें क्या होता है, तो एक्टिंग होती है और संवाद में रस की प्रधानता होती है। संवाद इस तरह से किया जाता है कि लोग सुने, माने कि उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाए, रस आए उसमें। नाटक का उद्देश्य दर्शकों का मनोरंजन करना है, उन्हें उपदेश देना होता है। नाटक में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 अंक होते हैं। ठीक है, एक नाटक में यहाँ पर बताया जा रहा है कि कम से कम 5 अंक और ज़्यादा से ज़्यादा 10 अंक होते हैं। पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी एक नाटक का परिचय देना है, तो वहीं पर यह दिया जा रहा है कि हमारी पाठ्य पुस्तक में महाकवि भास द्वारा रचित सुप्रसिद्ध नाटक स्वप्न वासवदत्तम का वर्णन है। रचयिता जो है महाकवि भास है, नायक जो है वत्स देश के राजा उदयन है, नायिका जो है वासवदत्ता है जो कि अवंती राजकुमारी है। तो मुख्य विषय यह नाटक मंत्री योगेंद्र की एक राजनीतिक योजना पर आधारित है। यानी कि जो भी योजना था वो तो मंत्री योगेंद्र का ही था कि इस तरह से किया जाए ताकि राजा अपने पहले भेष में आए, अपने पहले स्थिति में आए। उदयन का खोया हुआ राज्य वापस पाने के लिए मगध राज से मंत्री आवश्यक थी। मगध राज से मैत्री हम पढ़ रहे हैं। मैत्री मतलब होता है मित्रता। बात को समझिए कि जब ऐसा दूसरे देश जब देखा ना कि राजा उदयन जो है अपने देश के प्रति उतना सजगता नहीं दिखा रहे हैं, वो अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम में लगे हुए हैं, तो जो दूसरा देश के राजा सब है ना उस पर आक्रमण करने लगा और उनके देश के बहुत से हिस्सों को कब्जियाने लगा, माने अपने कब्जा में लेने लगा। तो यही देख करके योगेंद्र से रहा नहीं गया और वह धीरे धीरे मगध के राजा से अपना मित्रता बढ़ाने के लिए पद्मावती को उसके माने कि राजा उदयन के प्यार में फंसाते हैं धीरे धीरे और उससे शादी भी करवा देते हैं। अंत में मतलब कि आगे जब पढ़िएगा, माने पूरा कभी समय मिले तो आप पढ़ लीजिएगा स्वप्न वासवदत्तम पूरा, तो शादी भी करा देते। जब शादी हो जाता है तो राजा जो पद्मावती होती है, पद्मावती अपने पिता के यहाँ से सैनिक बुला करके और पिता के बल पर
फिर से उस हारे हुए जगह को जीतती है और उस जीते हुए जगह को फिर से राजा उदयन को देती है और अपना राजपाट इस तरह से चलाती है। ठीक है, तो इसलिए मंत्री यह झूठ खबर फैला देते हैं कि वासवदत्ता आग में जल गई ताकि उदयन का विवाह मगध की राजकुमारी पद्मावती से हो सके। विशेषतः यह भास का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। इसमें वासवदत्ता के त्याग और उदयन के निश्चल प्रेम का अद्भुत चित्रण है। अब चौथा जो क्वेश्चन है वो है व्याख्या वाला, यानी कि आपको श्लोक दे देगा, कहेगा किसका व्याख्या कीजिए। श्लोक है नैवेदानीं तादृशाश्चक्रवाका नैवासेनेन स्त्रीविशेषैरव्युक्ताः धन्या सा स्त्रियां तथा वेति भर्ता भर्तृस्नेहात् सादिग्धीप्यदिग्धा। क्या कह रहा है कि नैवेदानीं तादृशाश्चक्रवाका नैवासयन्ये स्त्रीविशेषैर्युक्ताः धन्या सा स्त्रियां तथा वेति भर्ता भर्तृस्नेहात् सा हि दग्धाप्यदग्धा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि इसका उच्चारण किस तरह से करना है। किस तरह से, नैवेदानीं तादृशाश्चक्रवाका नैवासयेन ये स्त्रीविशेषैर्युक्ताः धन्या सा स्त्रियां तथा वेति भर्ता भर्तृस्नेहात् सा हि दग्धाप्यदग्धा। तो इसका अर्थ लिखना होता है 5 नंबर के लिए। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक, सब यहाँ पर पहा लिखा गया है, श्लोक होगा यहाँ पर। काव्य कामिनी के मधुमय हांस महाकवि भास विरचित स्वप्नवास बदतम के प्रथम अंक का है तथा हमारी पुस्तक कौस्तुभा भाग 2 से संग्रहित है। आगे लिखेंगे, यहाँ नाटककार भास ने प्रेमी उदयन का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। ब्रह्मचारी के माध्यम से कवि कहते हैं कि इस समय कोई वैसा चकवा नहीं होगा जिसने अपनी चकवी के लिए ऐसा विलाप किया हो। वह पत्नी अत्यंत भाग्यशाली है जिसका पति उसे इस बेचैनी से याद करता है कि पति की अतिशय अनुराग के कारण वह दग्ध होकर भी गर्ददग्ध एवं मरकर भी अमर है। यह याद यहाँ करुणा विप्रलभ श्रृंगार का अद्भुत चित्रण नाटककार द्वारा किया गया है। उत्तम काव्य की रसध्वनि सहृदय को उन्मत्त कर देती है। नायक उदयन के प्रेम को सर्वोच्च आसन पर बिठाकर भास ने अपना कमाल दिखाया है। यानी कि कहा जा रहा है कि इस श्लोक के माध्यम से नाटककार भास जो हैं वह ब्रह्मचारी के मुख से यह बुलवाते हैं कि वह स्त्री धन्य है जिसे इस समय इतना चाहने वाला पति मिला है कि मरकर भी वह अमर है और जलकर भी नहीं जली हुई है। तो मतलब कि जलने के बाद भी, मरने के बाद भी राजा उदयन के मन में वासवदत्ता के प्रति थोड़ा भी प्रेम कम नहीं हुआ, उसी को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। बाकी आगे आइए, अब हम दूसरे श्लोक को देखते हैं जो कि पूछा जाता है। तो जो श्लोक है वह है विश्रवदम हरिणा शरंत चकिता देशागत प्रत्ययाः वृक्षः पुष्पफलैः समृद्धविटपा सर्वे दया रक्षिताः भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनान्यक्षेत्रवत्यो दिशो सह संदिग्धमिदं तपोवन्यं धूमोहि बहवाश्रयम्। बहवाश्रयः होगा यहाँ, ठीक है, बहवाश्रयः। श्लोक क्या है, विश्रवधम हरिणाश्चरन्त चकिता देशागत प्रत्ययाः वृक्षाः पुष्पफलैः समृद्धविटपा सर्वे दया रक्षिताः भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनान्यक्षेत्रवत्यो दिशो सह संदिग्धमिदं तपोवन्यं धूमोहि बहवाश्रयः। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि प्रमुख व्याख्याय हमारी श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक कौस्तुभ भाग 2 के तपोवन ब्रह्मचारी पाठ से संकलित है।
यह पाठ भास रचित स्वप्नवास बदत नाटक के प्रथम अंक से संकलित है। यह 6 अंकों का नाटक है। प्रस्तुत नाट्यांश का दृश्य राजगृह के परिसर का है, जहां राजमाता से मिलने मगध राजकुमारी पद्मावती आती है। इस कथन से महत्व से विश्वस्त होने के कारण हरिना निश्चय भाव से चढ़ रहे हैं। सभी वृक्ष दयापूर्वक रक्षित है तथा उनकी शाखा फूलों और फलों से लदी हुई है। यहाँ की अधिकांश गायें कपिल वर्ण यानी धूमरी है। भूमि खेती फसलों से रहित है। निसंदेह यह तपोवन है, क्योंकि वहाँ अनेक स्थानों से धुआं उठ रहा है। यानी कि ये जो श्लोक है, इसका कहने का मतलब कि विश्ववधम हरिनाश्चरंत चकिता देशागत प्रत्यय, यानी कि सभी ओर देखने पर जो हिरन है या हिरन की तरह भी अनेक जीव जंतु जो है वह निडर होकर के बिना किसी डर के चल रहे हैं, ऐसा मानो कि अपने घर में हो। वृक्षा पुष्प फल समृद्धि वीटुपा सर्वे दया रक्षिता, यहाँ की जो वृक्ष है वह फल और फूल से लदा हुआ है, यानी कि ऐसा मानो कि वह दया से यहाँ पर रक्षित है। भूष्टम कपिलानी गोकुल धनानी क्षेत्रवती हो, जहाँ भी देखो वहाँ पर गोकुल कपिल वर्ण की गाय है। स संदिग्ध मिदम तपोवनम धूमोहि भवाश्रिय, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह तपोवन ही है, क्योंकि अनेक जगहों से अनेक जगह के आश्रमों से धुआं उठने का प्रतीत हो रहा है, कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहाँ से धुआं उठ रहा है। तो इसका जो अब हम व्याख्या करते हैं तो थोड़ा पाठ से संबंधित कुछ बात लिखना होता है, ताकि अपने आंसर को हम क्या करें, थोड़ा बड़ा कर सकें। सीधा इसका अर्थ लिख देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाइन से 7 लाइन में हो जाएगा, तो 5 नंबर का है तो थोड़ा बढ़ाना होता है। तो इसलिए थोड़ा मतलब कि अपने पाठ के लेखक का परिचय दे दीजिए। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि प्रस्तुत व्याख्या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक कौष्टुक भाग 2 के तपोवन ब्रह्मचारी से लिया गया है। यह भास रचित स्वप्नवासतम नाटक के प्रथम अंक से संकलित है। ठीक है, यह 6 अंकों का नाटक है। यह भी याद रखिएगा कि स्वप्नवासतम जो है कितने अंक का है, तो 6 अंक का। और जैसा कि बताया गया कि जो नाटक होता है वह कम से कम 5 अंक का होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 अंक का होता है। उसके बाद आपको जो भी व्याख्या करना है तो आप व्याख्या इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस क्लास में सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आज का यह जो क्लास है समाप्त हुआ। आपका जो पहला चैप्टर तपोवन ब्रह्मचारी था वह समाप्त हुआ। इस क्लास में हमने हिंदी व्याख्या प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, जो कि 2 नंबर 5 मार्क्स जो भी पूछा जाता है, यानी कि आपका जो पहला चैप्टर है उसका फुल तैयारी करा दिया गया है ना, पूरा तैयारी करा दिया गया है। बस अब आप लोग को क्या करना है, अच्छा से इस क्लास को देखना है, समझना है, ऑब्जेक्टिव क्लास को करना है, सब्जेक्टिव क्लास को करना है, सब कुछ अच्छा से करना है। और पीडीएफ के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर आपको पीडीएफ दिया जाएगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ जो है 24 घंटा के बाद मिलता है, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए आइए अब इस क्लास को समाप्त करते हैं।